हाथ जोड़ी पैया पड़ी ममताई, मैया से अरज करे हो, ए मैया दे दाना हमके आशीष हंसत घर जाई भी हो, ए मैया दे दाना। सिंदूरा से मंगिया सजल रहे, बिंदिया से लीलरानु हो, ए मैया दे दाना गोदी में बलकवा हंसत घर जाई भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अष्टमी, महाअष्टमी, जिस दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, तो अष्टमी के दिन के क्या पूजा विधि है, क्या नियम है, कैसे हमें उस दिन क्या क्या करनी है, तो एक एक करके हर नियम मैं आपके साथ शेयर करूँ। और साथ में एक चीज़ और जानेंगे कि महाअष्टमी के दिन हमें माता से किस प्रकार से किसी भी कार्य को लेकर अगर आप चिंतित हैं, विवाह, शादी, नौकरी, बच्चे, मतलब महाअष्टमी जिसका नाम ही है माँ महागौरी माता के 8वें स्वरूप की हम पूजा करते हैं, तो मैं आपके साथ वो 3 नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग उस प्रकार से माता का मन्नत कीजिएगा और कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने साथ रखनी है, लेनी है, वो सभी बातें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अष्टमी कब है, तो अष्टमी 22 अक्टूबर को है। दिन क्या है? रविवार। रविवार के दिन हमें अष्टमी का व्रत रखनी है। जो 2 दिनों का व्रत रखते हैं वो प्रतिपदा को रखते हैं और अष्टमी के दिन रखते हैं। तो आपको 22 अक्टूबर को दूसरा व्रत रखनी है, दिन है रविवार, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं सबसे पहले कि जो अष्टमी को ये सब नियम कर लेंगे उससे तो उत्तम कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप उस दिन नहीं कर पाए, किसी कारणवश, मेरी बहनें हैं, महिलाएं हैं, चलो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो नौमी को भी ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। 3 कार्य भी बताऊंगी और सारे पूजा विधि भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अष्टमी के दिन जिस प्रकार से हम 9 दिन से माता की पूजा कर रहे हैं, 7 दिन से, ठीक उसी प्रकार से अष्टमी के दिन भी हमें पूजा पाठ करनी है। और अष्टमी के दिन किस रंग की हमें वस्त्र पहननी है सभी को मालूम है। गुलाबी रंग की आप वस्त्र पहन सकते हैं, साड़ी, सूट जो ही आपके पास है। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखनी है, मान लीजिए अगर गुलाबी नहीं है तो आप लाल भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपको क्या करनी है कि घर में जैसे कलश स्थापना अगर आपने किया है तो घर के मंदिर में सबसे पहले पूजा कर लीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा कर लीजिए। प्रसाद भोग में उस दिन सभी को मालूम है, कई ऐसे लोग हैं ना कि अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कई ऐसे लोग हैं कि नौमी को करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको किस दिन करनी है। और भोग में माता को उस दिन क्या चढ़ानी है, नारियल का भोग हमें लगानी है। तो आप अष्टमी को भी ये कार्य कर सकते हैं, नौमी को भी कर सकते हैं। ऐसे नौमी को तो पूड़ी हलवा वगैरह हम चढ़ाते हैं, चने का प्रसाद, लेकिन अष्टमी के दिन अगर समय मिले तो मंदिर भी पक्का जानी चाहिए। अगर मंदिर नहीं जाते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आप प्रेग्नेंट है या नहीं बाहर जा सकती, मंदिर दूर है, तो आप घर में भी नारियल एक जरूर फोड़कर माता को, उसके अंदर का जो पानी है ना, माता के ऊपर थोड़ा सा छींट देते हैं और अपने ऊपर भी छिड़काव कर लेते हैं। और अष्टमी का अच्छे से आरती, कपूर, जो हवन वगैरह भी है, आप उस दिन ज़रूर कर लीजिए। अगर उस दिन आपके घर हवन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी हवन पक्का अष्टमी के दिन कर लीजिएगा। और लौंग इलायची का तो भोग लगानी ही है। और माता का खोइछा कैसे भरते हैं वो मैं बता चुकी हूँ, वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और खोइछा का भी नियम ध्यान रखिएगा, उसमें बताई हूँ। पूरे थाली को उड़ेल नहीं देनी है, डाल नहीं देनी है, थोड़ा सा बचा लेनी है। और किसी को भी खोइछा देने के बाद उसमें से 2 दाना 2 बार निकाल लेते हैं, पूरा नहीं देते हैं, नहीं तो लक्ष्मी, लड़की तो ऐसे ही लड़कियों को लक्ष्मी मानते हैं, वो हमारे घर का भी सुख समृद्धि चला जाता है। और बचा हुआ जो चावल रहता है लास्ट में, वो अपने घर के भंडारा में, अपने ड्रम में चावल के मिला दिया जाता है। समझ में आ गया पूरी बातें। तो ये हो गया अष्टमी का। और खोइछा माता को लाल या पीले कपड़े में देकर, बांध कर मंदिर में आप लोग दे आ सकते हैं।
अगर मंदिर नहीं जाते तो आप अपने घर में जहाँ माता का देवी की आप पूजा कर रहे हैं वहाँ भी आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाने के बाद आप लोग पूछते हैं दीदी वो किसको दें, तो देखिए नियम तो है कि ब्राह्मण को देते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ब्राह्मण जिनको नहीं मिलते हैं वो क्या करेंगी कि आप लोग बोलें किसी ज़रूरतमंद या किसी गरीब को दे दें, तो देखिए ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, लेकिन किसको देना है, कन्या को, लड़की को देनी है। मतलब ज़रूरतमंद में भी आदमी को नहीं देनी, क्योंकि वो खोइछा है ना, और जब खोइछा हम लेकर अपने ससुराल या मायके आते हैं तो ननद बेटी ही खोलती है। तो इसलिए माता का खोइछा अगर आपको किसी ज़रूरतमंद को देना है तो लड़की को दीजिएगा और किसी को ना दें, ठीक है। समझ में अगर ऐसे ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को ही दीजिए। मंदिर में अगर आप लोग मान लीजिए कि खोइछा भर रहे हैं तो वहीं छोड़ के आ जाइए, जिसको लेना होगा ले लेगा, आपका कोई दोष नहीं लगेगा। तो खोइछा भी भर दिए। नारियल भी फोड़ते हैं, मंदिरों में पक्का नारियल फोड़िएगा। अगर मंदिर जाती हैं तो मंदिर में एक अलग नारियल तोड़ते हैं, घर में एक अलग तोड़ते हैं, माता को चढ़ाते हैं तोड़कर फोड़कर। तो महिलाएं आप अगर आपके यहाँ तोड़ती हैं तो आप लोग तोड़िएगा, अगर नहीं तोड़ती हैं तो ना तोड़ें, पुरुष से ही तोड़वाएं। क्योंकि नारियल बहुत सारे लोग लड़कियों को मना करते हैं, नारियल हो कुम्हड़ा हो ये सब लड़कियां नहीं फोड़ती हैं, क्योंकि उसको वंश का स्वरूप मानते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ का क्या नियम है, तो इस प्रकार से आपको करनी है। अगली चीज़ क्या है कि श्रृंगार की चीज़ें जो बहनें मेरी प्रतिपदा को अगर चढ़ा दी हैं, माता को अर्पित कर दी हैं, तो वो अब नहीं चढ़ाएंगी, ठीक है। प्रतिपदा को भी आप चढ़ा दी हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं चढ़ाई हैं तो वो भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। हर चीज़ का अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, मुझसे पहले उसमें आंसर आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट थोड़ा ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद से श्रृंगार की चीज़ें अगर नहीं चढ़ाएंगे तो अष्टमी को जाकर, ऐसे तो मंदिरों में इतनी भीड़ रहती है कि कहीं कुछ रख कर चढ़ाने का हमें जगह ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी माता से स्पर्श करा लीजिएगा थोड़ा सा ना। अपनी श्रृंगार की चीज़ें एक कपड़े में या कैरी बैग में आप देख लीजिए किस में ले जाने में, या किसी बास्केट में, डोलची में, बांस के डलिया उसमें भी रखकर आप माता को जल्दी से टच करा लीजिए, क्योंकि आदमी के ऊपर आदमी रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है। और जब मंदिर जाती है ना अष्टमी के दिन या नवमी के या सप्तमी के जब जा रही हैं, ऐसे मैं बहुत पहले से आप लोगों को सिखाते आ रही हूँ। देखिए हर आदमी धर्मात्मा ही नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है कि पूजा के उद्देश्य से जा रहा है। कई लोग हैं ना चोरी चकारी के चक्कर में जाते हैं। तो आप बहुत सारा ज्वेलरी और गहना पहन के मंदिर में ना जाएं, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ नवरात्र में ना लोगों का गहना जैसे नेकलेस वगैरह लोग पहन के जाते हैं ना तो छीन लेती हैं महिलाएं, उसी में चोर महिलाएं भी घूमती हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सुंदर हम कम ही दिखेंगे, गहना कम ही पहनेंगे, लेकिन मंदिर जा रही हैं तो बहुत अधिक गोल्ड का मतलब ज्वेलरी गहना आभूषण पहनकर ना जाएं, पक्का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंगलसूत्र भी हो सके तो ना पहने, डुप्लीकेट वगैरह पहने, ज़्यादा भारी वगैरह है तो ना पहने। आप अपने तरफ का माहौल देख लीजिएगा तभी जाइएगा, क्योंकि बहुत चोरी होती है, भीड़ भड़का रहता है ना, और सब कहीं ना कहीं से खींच लेते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि चलिए वो 3 नियम बता दे रही हूँ। किसी भी कार्य को लेकर अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं तो करके देखिएगा, बहुत ही सुंदर उपाय हैं। सबसे पहला उपाय क्या है कि अगर आप मंदिर में गई हैं तो हाथ में फूल लेकर ना और थोड़ा सा जल डाल लीजिएगा, पूजा का जो जल लेकर गई हैं हाथ में डालकर ना एक कोने पे कहीं खड़ा हो जाइए माता के सामने और संकल्प ले लीजिए कि हे माता रानी, मेरा ये कार्य, शादी हो, विवाह हो, नौकरी हो, बच्चे हो या और भी बीमारी हो, कोई हस्बैंड का, पत्नी का, बच्चे का, तो मन बहुत आदमी का विचलित रहता है ना, किससे पूछे उपाय, क्या करें ना करें। हम महिलाएं बहुत अधिक तनाव में आ जाती हैं, तो किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता के सामने ना प्रार्थना कीजिए और हाथ में लेकर ना कहिएगा, हे माता रानी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है ना तो अगले साल नवरात्रि में ना हम आपको एक माता के लिए, जो हमारी शादी होती है तो चुनरी हम ओढ़ के हमारी विदाई होती है ना, चुनरी शादी वाला, ठीक वैसे चुंदरी माता को नवरात्र में बहुत सारे लोग ना एक तो गहना भी देते हैं, हार वगैरह चढ़ाते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा बजट, लेकिन वो चुंदरी प्रिंट साड़ी भी आप चढ़ा सकती हैं, अपने लिए भी रख सकती हैं, या माता को भी आप दे के, मतलब जब दे दीजिए तो ले के मत आइए। और खुद के लिए अगर सोच के चढ़ा रही हैं तो वो चढ़ा के स्पर्श करा के आप रख सकती हैं। लेकिन जो माता को ओढ़नी जो बोलते हैं ना, जिस पे तार गोटे लगे हुए होते हैं, वो चुंदरी का मन्नत करके आइएगा कि हे माता रानी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम पक्का अगले साल आपको चढ़ाएंगे,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि वहीं पर बोलनी है आपको, तीनों जो उपाय बता रही हूँ तीनों आप मंदिर में ही संकल्प लीजिएगा। दूसरा क्या है कि माता मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा ना, तो मैं 2 दिन का नवरात्र का व्रत हो या 9 दिनों का हो, या मैं 9 अध्याय पाठ का करूँगी 9 बार। ऐसा नहीं कि 1 अध्याय 2 अध्याय करके 9 दिनों तक जानी है 13 अध्याय, नहीं, मैं 9 बार पाठ करूँगी। इस प्रकार का भी आप लोग मन्नत कर सकते हैं। मतलब पुस्तक जो सप्तशती है ना, श्री दुर्गा सप्तशती, उसका मैं 9 बार मतलब 9 दिनों में पढ़ूंगी 9 अध्याय। इसका भी आप लोग बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जब हमारा कामना पूर्ण हो जाता है ना, तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है कि हम ये कर लेंगे। तो आप ये कौन सा बड़ा चीज़ है। लोग तो 9 दिन का उपवास अपने छाती के ऊपर कलश रख के भी लेटे रहते हैं अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो ये तो पढ़नी है। तो ये भी दूसरा हो गया कि आप 9 दिनों का संकल्प लेके आए कि हम व्रत रखेंगे 9 दिन, या 2 ही दिन का रखेंगे लेकिन 9 बार हम पुस्तक पढ़ेंगे। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है कि आपको माता के चरणों के पास अपने घर से या किसी का चढ़ाया हुआ भी पान, अपने घर से क्या कीजिएगा, एक पान ले लीजिएगा। अष्टमी के दिन माता को बीड़ा पान ये सब बहुत पसंद है। आप लोग को मालूम है गाना में ही बीड़ा का नाम लिया जाता है। तो उसमें लौंग, इलायची और क्या बोलते हैं फूल पुष्प डालकर ना माता के चरणों पे सिंदूर भी थोड़ा सा लगा दीजिएगा और टच करा दीजिएगा या चढ़ा दीजिएगा। भीड़ होगा तो केवल छुआ दीजिएगा स्पर्श करा के, और वो ना उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। और वो ला कर घर में जब तक आपका कामना पूर्ण नहीं हो जाता वो चीज़ें कहीं स्थिर रख दीजिए। ठीक है, सुखा लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ना गीला रहता है तो फिर सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और कपड़े वगैरह में बांध कर रख दीजिए। जब आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा फिर उस चीज़ को कहीं स्थिर पड़े रहने दीजिएगा। या कहीं जाते हैं शुभ कार्य के लिए तो उस फूल को, उस पत्ते को और वो लौंग इलायची को ना देकर उस आदमी को भेजिए। वो एग्ज़ाम के लिए आप जा रही हैं, वो लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, संतान के लिए वो चीज़ रखिए। देकर ही घर के गार्जियन को आप लोग को भेजनी चाहिए। बहुत ही शक्तिशाली होता है वो सब चीज़ें। अष्टमी के दिन चढ़ाए हुए हर चीज़ों में बहुत अधिक शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। तो आप लोग इस प्रकार से पहला चुनरी चढ़ानी है। दूसरा आपको 9 अध्याय पढ़ने का, 9 बार पुस्तक को पढ़ने का संकल्प लेनी है। तीसरा क्या है कि माता को पान और लौंग, इलायची और फूल चढ़ाकर अपने लिए लेकर मंदिर से आनी है। समझ में आ गया? 3 उपाय आपको महाअष्टमी के दिन करने हैं। करके देखिएगा, फिर आप लोग मुझे पक्का याद कीजिएगा अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो यही सब अष्टमी के नियम विधि थे। बहुत सारी बहनें मेरी बोली हैं महिलाएं कि दीदी अष्टमी की पूजा विधि बताइए, नियम बताइए। तो देखिए ये 3 नियम मैं बता दी, उपाय आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, मन में ही सब करने हैं, कुछ देना लेना नहीं है। जब पूरा होगा तब हमें देनी लेनी है। बस चढ़ाने में वही फूल और पान चढ़ानी है। और जो छोटी छोटी चीज़ें थी, खोइछा, श्रृंगार की चीज़ें, नारियल फोड़ना, सब कुछ मैं बता दी आपके साथ। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।